आप सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूँ और अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको महर्षि दुर्वासा की कथा सुनाऊंगी। महर्षि दुर्वासा किसका अंश थे और उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ था। एक बार महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनसुईया से पुत्र के महत्व का वर्णन कर रहे थे। महर्षि अत्रि कह रहे थे, पुत्र के द्वारा मनुष्य पुण्य लोकों को प्राप्त करता है। पुत्र अकाल में, दीनता में तथा वृद्धा अवस्था में माता पिता की सेवा करता है। देवी अनसुईया महर्षि अत्रि की भावना समझ गई और बोली, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करूं। महर्षि अत्रि ने आज्ञा प्रदान कर दी। देवी अनसुईया नर्मदा के तट पर जाकर तपस्या करने लगी। उनको तपस्या करते हुए कुछ समय व्यतीत हो गया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ब्राह्मण का रूप धारण करके देवी अनसुईया के पास पहुँचे। अनसुईया ने तीनों ब्राह्मणों को प्रणाम किया और बोली, मेरी तपस्या सफल हुई। आप तीनों तेजस्वी ब्राह्मणों ने यहाँ पधार कर मुझे कृतार्थ किया। आप लोग कंदमूल फल नैवेद्य के रूप में ग्रहण करें। तीनों देव बोले, देवी हम तो आपके दर्शनों से ही तृप्त हो गए हैं। आप किस उद्देश्य से यह तपस्या कर रही हैं? तब देवी अनसुईया बोली, मैं अपने पति की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हूँ। तीनों देवता अपने स्वरूप में प्रकट होकर बोले, देवी आप वरदान मांगे, अब आपको तप करने की आवश्यकता नहीं है। तब अनसुईया बोली, आप तीनों ही मेरे पुत्र बने। तीनों ने कहा, हम तुम्हारे आयोनिज पुत्र होंगे। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और अनसुईया चित्रकूट पर अपने पति के पास चली आई। वे आनंद मग्न होकर अपने पति को देख रही थी। महर्षि अत्रि भी उनके मुख की छवि निहार रहे थे। इस पारस्पर दृष्टि विनिमय से महर्षि अत्रि के ललाट से एक शुभ ज्योतिर्मंडल प्रकट हुआ। उसके माध्यम से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। फिर 2 क्षण में उसी आभा मंडल के माध्यम से शिव प्रकट हुए और अंत में ज्योतिर्मंडल से भगवान विष्णु प्रकट हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा बन गए, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय बने और शिवजी के अंश से महर्षि दुर्वासा बने। महर्षि दुर्वासा शिव का अंश थे। महर्षि दुर्वासा का अर्थ है कटे फटे मलिन वस्त्रों में रहने वाला अवधूत। दोस्तों, अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कथा को लाइक करना और बेल आइकन का बटन भी दबाना।